वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कतर, बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। वफ़द का तवानाई टेक्नोलॉजी बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। केपी हुकूमत का PIA की निजकारी के लिए बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। कहा PIA की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आला KP की हिदायत पर खत लिखा जा रहा है। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़्यादा बोली देने के लिए तैयार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। एक चीफ जस्टिस और 24 जजेस शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी सेनेटर हामिद खान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। PP रहनुमा फारूक H नाइक का कहना था कि जजेस की तादाद बढ़ाना चाहिए ताकि मुकदमात का बोझ कम हो सके। उनके बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत हो गया हुआ है और साइल परेशान हैं, मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे हैं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर किसी को फेवर किए हुए ये फैसला किया गया कि 25 जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की पार्लियामेंट हाउस में बैठक। मुमकिन 27वीं तरमीम इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरमीम पर गौर। जुडिशल कमीशन से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मुलाकात में JUI के कामरान मुर्तज़ा, PTI के असद कैसर और बैरिस्टर अली जफर शामिल थे। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। 27वीं तरमीम का शोशा अवाम की तवज्जो हटाने के लिए है। मजीद कहा मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं, पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। बुज़दिल खारजियों का फिर मासूम बच्चों पर दहशत गर्दाना हमला। मस्तूंग धमाके में शोहदा की तादाद 9 हो गई। 5 बच्चे, 3 राहगीर और 1 पुलिस एहलकार शामिल। 35 जख्मी ज़ेरे इलाज। जख्मियों में ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चे शामिल। धमाके में पुलिस मोबाइल तबाह, रक्षों को भी नुकसान पहुंचा। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। वज़ीर आज़म और वज़राए आला की धमाके की मजम्मत। मस्तूंग धमाके के दिल दहला देने वाले मनाजिर। अस्पताल में बच्चों के रिश्तेदार जज्बात पर काबू न रख सके। धमाके में जांबहक बच्चे का बाप रिक्शे से स्कूल बैग निकालकर बिलखता। रिक्शे में दीगर बच्चों के खून आलूद स्कूल बैग्स भी रखे हुए थे। धमाके में शहीद होने वाले नन्हे फूलों की तस्वीरों ने सबको रुला दिया। सिंध पुलिस में एक बार फिर उखाड़ पछाड़। बड़ी तब्दीलियों के बावजूद क्राइम की वारदातों में इजाफा सवालिया निशान। अंदरूने सिंध कच्चे के डाकुओं ने कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। शहरी खौफ के साए में जीने पर मजबूर। सिंध हुकूमत के शहर में वारदातें कम होने के दावे। कराची के इलाके मंगू पीर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाली कोल्ड ड्रिंक्स तैयार करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में तैयार शुदा जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली। मुल्जिमान लोडर वैन में 120 क्रेट नकली कोल्ड ड्रिंक, जाली मोनोग्राम और खाली बोतलें सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। सिंध पुलिस मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 नवंबर से पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का बाकायदा आगाज हो गया। मुल्क के 200 निजी अस्पतालों में एहलकारों और इनके अहले खाना को 10 लाख रुपए तक की तिबी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। गजा लहू लहू, आग और खून की होली। जख्मों की से चूर फलस्तीन और लबनान, हर तरफ सिसकियां और आहें।
सिसकते बिलकते बच्चे, नन्हे फूलों, लाशें उठाए बैन करती माएँ, हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर। गजा में सहूनी फौज की दरिंदगी जारी। अलजायदा, नसीरात और दीरुल बलाह पर ताज़ा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 47 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 95 हो गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 43,259 से भी तजावुज़ कर गई। मज़ाहमतकारों ने सहूनी फौज का 21 साला कैप्टन हलाक कर दिया। लबनान में भी इसराइली जारियत, 24 घंटों में 45 शहरी शहीद, कई जख्मी। बैरूत में सहूनी फौज ने 10 फिजाई हमले कर डाले, 2 शहरी जान से गए, 4 जख्मी। हिजबुल्लाह के जवाबी वार शुमाली इसराइल और हाइफा शहर में रॉकेट दाग दिए, हमलों में 7 इसराइली हलाक। लबनान पर ताज़ा हमलों से वाज़ेह हो गया कि इसराइल ने जंग बंदी की तमाम कोशिशों को ठुकरा दिया है। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती की इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, इसराइल लबनानी शहरियों को इनखला के हुक्म और बमबारी करके मुसलसल निशाना बना रहा है। इसराइली जारियत से जंग बंदी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनेई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान इसराइल पर अमरीकी इलेक्शन से पहले बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। इसराइली मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली इंटेलिजेंस को इत्तलात मिली है कि ईरान इराक से मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए इसराइल पर शदीद तरीन कारी ज़र्ब लगाने के लिए तैयार है। हमारी ज़मीन से इसराइल के वजूद का खात्मा होगा। हमें समझना होगा, ये जंग लोगों की तवक्को से कहीं ज़्यादा तवील हो सकती है। जितनी तवील ये जंग होगी तो हम आज़ादी के उतने ही करीब पहुँचेंगे। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह शहीद यहिया सिनवार की आखिरी वसीयत सामने आ गई। वसीयत हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने मीडिया को पढ़कर सुनाई। हमास के शहीद सरबराह ने मुजाहिदीन को हुक्म दिया कि खुद को इस तवील और शदीद जंग के लिए तैयार करो। सबको है इंतजार, कौन संभालेगा अमेरिका का इक्तदार। दुनिया भर की नजरें अमेरिकी सदारती इंतखाब पर 3 दिन बाद व्हाइट हाउस अपने नए मेहमान का इस्तकबाल करेगा। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस ने मुख्तलिफ रियासतों में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। दोनों ही उम्मीदवार वोटर्स का एतमाद जीतने के लिए लफ्जी गोलाबारी में आगे आगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को जो बाइडन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल करार दे दिया। न्यू मैक्सिको में इंतखाबी रैली से खिताब। कहा, हिलरी कम अज कम ज़हीन थी, कैमला हैरिस में वो खुसूसियत भी नहीं। हम अमरीका को दोबारा अजीम बना सकते हैं। न्यू मैक्सिको में हम दोबारा जीत चुके हैं। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल क्रिकेटर्स की मौजें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की जानिब से मिलने वाली रकम में इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हामिल खिलाड़ियों को रकम का हिस्सा मुआहदे के नतीजे में मिलेगा। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम माहाना 65,70,000 रुपये वसूल करेंगे। बी कैटेगरी में शामिल खिलाड़ी माहाना 30 लाख रुपये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फीस वसूल करेंगे। हांगकांग सुपर 6 क्रिकेट लीग। पाकिस्तान ने भारत को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ कौमी टीम ने बगैर किसी नुकसान के 1 ओवर पहले हासिल किया। कराची वालों के लिए बड़ी खबर। बल्दिया उज़्मा ने शहर कायद के एक पार्क में फ्री वाईफाई की सहूलत फराहम कर दी। अब आप पार्क में आएं और इंटरनेट पर दस्तयाब तमाम सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। मेयर कराची कहते हैं, फेरियर हॉल पार्क में वाईफाई की सहूलत मुतारिफ कराने का मकसद पार्क कल्चर को फ़रोग़ देना है। एमसी ने फेयर हॉल का जो पूरा गार्डन है उसमें लोग आते हैं। टिकटॉक आजकल सबका फेवरेट मशगला है, तो हम चाहते हैं लोग आराम से टिकटॉक शिकटॉक करें। जो पढ़ना लिखना चाहते हैं वो पढ़ने लिखने का